आपको बताएं कि हुकूमत ने तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च रोकने की ठान ली। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी इजलास में बड़ा फैसला हो गया। शुरा ने इत्तेफाक किया कि रियासत की रिट पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अमन खराब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गड़बड़ की कोशिश की गई तो कानून हरकत में आएगा। शहबाज शरीफ ने कहा, ऐसे धरनों से मईशत खराब और दिहाड़ीदार मजदूर मुतासर होता है। मफाद आमा के लिए तमाम रास्ते खुले रखेंगे। इसी बारे में तफसीलात हासिल करेंगे। सदीक साजिद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सदीक, आगाह कीजिएगा, शहर इक़्तिदार में सूरत हाल इस वक्त क्या है और अदालतों के फैसलों के हवाले से ये जो बात की गई है शहबाज शरीफ की जानिब से, इस बारे में भी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पहले तो इन्होंने रात गए अपने इत्तेहादियों के साथ मुशावरत की थी और उसके बाद अब से थोड़ी देर पहले सियासी कमेटी का इजलास हुआ था। तो इत्तेहादियों की जो सिफारिशात हैं वो रखी गई सियासी कमेटी के सामने। तो उसमें सबने यही सिफारिश किया कि लॉन्ग मार्च को जो है वो रोका जाए और उस हवाले से कहा कि अवाम की जो हिफाजत है, तहफ़्फ़ुज़, उसको यकीनी बनाया जाए। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जो है वो वफाकी काबीना का इजलास शुरू हो चुका है। उसमें भी अहम तरीन एजेंडा यही है कि जो सिफारिशात सियासी कमेटी और इत्तेहादियों की जानब से आई है तो हतमी मंजूरी लॉन्ग मार्च रोकने की जो है वो वफाकी काबीना देगी। इस बात की तस्दीक मरियम औरंगजेब से जब हमने रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि हतमी मंजूरी जो है वो हम वफाकी काबीना के इजलास में देंगे। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रियासत की रेट पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तहरीक इंसाफ का हर गैर कानूनी काम रोका जाएगा। अमन व अमान में खलल डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी, लेकिन साथ ही साथ मफाद आमा के लिए तमाम रास्ते खुले रखे जाएंगे। ये भी उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो एक फैसला है धरनों और एहतजाज के हवाले से, खासतौर पर इस्लामाबाद में, उसको मद्देनजर रखा जाएगा। रेड जोन में किसी किस्म की कोई सरगर्मी की इजाजत नहीं दी जाएगी और किसी किस्म की तशद्दुद या इश्ताल अंगेजी पर भी कानून हरकत में आएगा और धरनों से मुतल्लक जो अदालतों के दीगर फैसले हैं उसके ऊपर भी मनवान अमल दरामद किया जाएगा। दूसरा जो सिफारिश की गई सियासी कमेटी के इजलास में वो यही थी कि इमरान खान ने चूंकि पेशावर से आना है एक बड़े काफिले की क़यादत करते हुए लॉन्ग मार्च को लेकर, तो उनकी जो हद है वो खत्म हो जाएगी अटक के पुल पर। अटक के पुल के आगे पंजाब की हद शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही पंजाब की हद शुरू होगी तो कहा गया कि इनको साजिद, इस बारे में आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। और दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पीटीआई कारकुनों को गैर जरूरी हिरासत करने से रोक दिया। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद को हिदायत की किसी पीटीआई कारकुन को हिरासा ना किया जाए। दौरान समाज चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पुरअमन एहतजाज हक है, महज खदशे की बिना पर उमूमी हुक्मनामे जारी नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि धरनों और जलसों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात वाज़ेह हैं, पहले ज़िले इंतज़ामिया से इजाज़त लें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पीटीआई कारकुनों को गैर ज़रूरी हिरासा करने से रोक दिया। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद को हिदायत की किसी पीटीआई कारकुन को हिरासा ना किया जाए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पुरअमन एहतजाज हक है, महज खदशे की बिना पर उमूमी हुक्मनामे जारी नहीं कर सकते। तो तहरीक इंसाफ की हतमी मार्के के ऐलान पर ही हुकूमत बौखला गई। सिंध और पंजाब में रात भर ताबड़तोड़ छापे, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। मर्द एहलकार दीवारें फलांग फलांग कर घरों में घुसते रहे। हमाद अजहर, उस्मान डार, फिरदौस आशिक अवान, बाबर अवान, यास्मीन राशिद, शेख रशीद, फवाद चौधरी, असद उमर के घरों पर धावा बोल दिया गया। 300 से जायद कारकुनान को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। मॉडल टाउन में घर की छत से फायरिंग से पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गया। मार्च का ऐलान, हुकूमत बौखला गई। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल, रात भर ताबड़तोड़ छापे, 300 से जायद कारकुन उठा लिए गए। ना वारंट थे ना लेडी पुलिस। मर्द एहलकार दीवारें फलांग फलांग कर घरों में घुसते रहे। मॉडल टाउन में घर की छत से फायरिंग से पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गया। लाहौर में हमजा सरकार की ईमा पर हम्माद अजहर के घर पर धावा बोल दिया गया। पीटीआई रहनुमा ना मिले, पुलिस ने 8 कारकुन धर लिए। सियालकोट में उस्मान डार और फिरदौस आशिक अवान के घरों पर क्रैकडाउन। इस्लामाबाद में पुलिस एहलकार बाबर अवान के घर में जा घुसे। कैंसर से नबरुद आजमा यास्मीन राशिद के घर को भी ना छोड़ा गया। शेख रशीद
मजीद की रिहाइश गाह लाल हवेली भी पुलिस गर्दी से महफूज ना रही। साबिक वजीर के भतीजे राशिद शफीक उकबी दरवाजे से निकल गए। फवाद चौधरी, असद उमर, एजाज चौधरी की गिरफ्तारी की भी कोशिशें। मियां असलम और बशारत राजा की घर में पुलिस दाखिल हो गई। रहनुमाओं के ना मिलने पर अहले खाना से बदतमीजी की गई। गिरफ्तार कारकुनों को कहां ले जाया गया, ताहाल कुछ पता ना चल सका। कराची में साबिक MNA सैफुर रहमान और अताउल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने MPA बिलाल गफ्फार के घर का भी घेराव कर लिया। सईद आफरीदी, अरसलान ताज, शाहनवाज जदोन समेत दीगर के घरों पर भी छापे मारे गए। चेयरमैन PTI इमरान खान छापों और गिरफ्तारियों पर शहबाज सरकार पर बरस पड़े। कहा, नून लीग का चेहरा फिर आया हो गया। जब भी इख्तिदार हाथ लगता है तो नून लीग फस्तायत पर उतर आती है। हमारे कारकुनों के घरों पर क्रैकडाउन के हैंडलर से मुतालिक भी संजीदा सवालात उठा रहे हैं। डाकुओं और उनके आकाओं को खबरदार करना चाहता हूँ कि सफ़ाकाना इक़दामात मुआशी सूरत हाल में मजीद अबतरी के मौजब बनेंगे। पुरअमन एहतजाज हमारे शहरियों का हक है। छापों और गिरफ्तारियों से नून लीग का चेहरा फिर आया हो गया। PTI चेयरमैन इमरान खान शहबाज सरकार पर बरस पड़े। इमरान खान ने सिंध और पंजाब में छापों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। कहा, जालिमाना छापों ने एक मरतबा फिर हमें वही कुछ दिखा दिया जिससे हम वाकिफ़ हैं। जब भी इक़्तिदार हाथ लगता है तो नून लीग फस्तायत पर उतर आती है। उन्होंने कहा, हमने नून लीग, PPP और JUI के मार्च नहीं रोके, ना ही क्रैकडाउन किया। डेमोक्रेट्स और क्रिप्टोक्रेट्स में यही तो फ़र्क होता है। हमारे कारकुनों के घरों पर क्रैकडाउन और उनके हैंडलर से मुतालिक संजीदा सवालात उठा रहा है। उन्होंने कहा, मईशत पहले ही तबाही के घड़े में उतर चुकी है। डाकुओं और उनके आकाओं को खबरदार करना चाहता हूँ कि ये गैर जमहूरी और सफ़ाकाना इक़दामात मुआशी सूरत हाल में मज़ीद अबतरी के मौजिब बनेंगे और मुल्क को मज़ीद पीछे धकेल देंगे। अहम खबर है, साबिक फौजी अफसरान की तंजीम ने खुला खत लिखा है। साबिक फौजियों के घरों पर छापों की मजम्मत की गई है। लाहौर और बहावलपुर में घरों पर पुलिस की गैर कानूनी कार्रवाइयां, चादर और चारदीवारी की पामाली पर इजहार तशवीश किया गया है। साबिक फौजी अफसरान ने मुल्क में कशीदगी कम करने के लिए खुला खत लिखा है। खत में कहा गया है कि तमाम मुतल्लिका अफराद अपना असर और रसूख कशीदगी कम करने के लिए इस्तेमाल करें। और अपडेट कर रहे हैं आपको, साबिक फौजी अफसरान की तंजीम ने खुला खत लिखा है और इस खत में साबिक फौजियों के घरों पर छापों की मजम्मत की गई है। लाहौर और बहावलपुर में घरों पर पुलिस की गैर कानूनी कार्रवाइयां, चादर और चारदीवारी की पामाली पर इजहार तशवीश भी किया गया है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ तजियाकार हैं, एंकर पर्सन हैं मारूफ समी इब्राहिम साहब। बहुत शुक्रिया समी साहब आपके वक्त का। समी साहब, क्या कहना चाहेंगे? अब तो खुला खत भी लिख गया है साबिक फौजी अफसरान की तंजीम की जानिब से साबिक फौजियों के घरों पर छापों के हवाले से। देखें, बड़ा ये अफसोसनाक ये वाकया हुआ है। आप देखें कि सादा कपड़ों में आपने किसी के घर पुलिस भेजी है वहां पर, तो जाहिर है जो लोग आगे हैं वो क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे। कोई वारंट नहीं है, कोई मैजिस्ट्रेट के लिए गोली चलाएंगे ना। ये जो वाकया लाहौर का हुआ उस पर बड़ी ये वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान ने खुलकर ये बात की है और इसमें उन्होंने कहा है कि जो कंसर्न लोग हैं, यानी इससे मुराद ये है, नाम लिए बगैर उन्होंने अपने इदारे से भी ये बात कही है कि आप अपना एक रोल प्ले करें और ये जो सिचुएशन है इसको आप डी-एस्केलेट करें। और ऊपर से आप ये देखें, कोई शर्म नहीं है किसी हुकूमती वजीर को। राना सनाउल्लाह इमरान खान को गालियां दे रहे हैं। ये वही राना सनाउल्लाह जो पंजाब के वजीर कानून थे, वजीर दाखिला थे जब मॉडल टाउन में गोलियां मारी गई थी। अभी भी यही किया जा रहा है, घरों में सादा कपड़ों में लोग जा रहे हैं और गोलियां मार रहे हैं आगे से। तो ये एक खाना जंगी की तरफ ये ले गए हैं। अभी भी मोटरवे ब्लॉक करो, फला इंटरचेंज ब्लॉक करो और सैकड़ों की ये सारी पुलिस जो है ये इन्होंने लगा दी है PTI के वर्कर्स को या लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाने के लिए, उनकी गिरफ्तारी के लिए। इस मुल्क में चोरियां, डकैतियां जो होती हैं वो उसके लिए कोई ये पुलिस नहीं इस्तेमाल करते। और ये अभी वो यूसुफ रजा गिलानी साहब फरमा रहे हैं कि नवाज शरीफ गिरफ्तार नहीं हुआ था, तो अभी क्या है अगर ये गिरफ्तारियां हुई तो नवाज शरीफ और ये सारे तो चोरी के इल्जाम में पकड़े गए भाई, इस मुल्क को लूटने के इल्जाम में पकड़े गए। लेकिन आज ये जो कुछ कर रहे हैं ये उन लोगों के घरों पर छापे मार रहे हैं जो सिर्फ इनसे नजरियाती इख्तलाफ रखते हैं, ना वो चोर हैं। और ये जो लाहौर का वाकया जो हुआ है जिसमें गई है पुलिस और वो कहते हैं जी वो सादा कपड़ों में लोग थे, तो आगे से वो क्या करें? रात को 12 बजे किसी मजिस्ट्रेट के बगैर, वारंट के बगैर अगर आप किसी के घर में दाखिल होने की कोशिश करेंगे तो वो आगे से क्या करेगा?
अपनी इज्जत को बचाने के लिए क्या करेगा? तो वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान ने, ये रिटायर्ड जनरल्स हैं, जनरल अली कुली खान है, और इसके अलावा दूसरे इसमें पूरी एक उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये डीएस्केलेट करें, इलेक्शन करवाएं आप, क्योंकि ये टेंशन तो सारी इसी वजह से है। लेकिन ये लोगों के घरों में सादा कपड़ों में जा रहे हैं लोग, तो आगे से वो क्या करेंगे? ये खाना जंगी सी सूरत हाल है। और ये राना सनाउल्लाह साहब वजीर दाखिला है, और ये अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे, जिस अंदाज में ये इस वक्त तशद्दुद की कार्रवाइयां कर रहे हैं, छापे मार रहे हैं, लोगों को फॉलो कर रहे हैं, ये मॉडल टाउन की तारीख दोहराना चाहते हैं। और जो लोग इनको लेके आए हैं उनको ये देखने और समझने की जरूरत है कि अभी इस मुल्क में क्या होगा। जब आगे से रिएक्शन होगा तो ये फिर खुदा ना खास्ता वही सूरत हाल होगी जो दुश्मन चाहता है। तो सिचुएशन को डीएस्केलेट करने के लिए ये वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान ने, साबिक जर्नैल हैं, उसमें बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं, जनरल आसिफ यासीन है, उसमें नुसरत काजमी है, पूरी एक जर्नैल है, 6-7 बड़े अहम, और उन्होंने कहा कि जनाब आप ये देखें इसको और इस सूरत हाल को डीएस्केलेट करें। तो अब ये हुक्काम का फर्ज है, और जिन लोगों को उन्होंने कहा है उनका फर्ज है कि वो उनकी बात को सुने और जो ग्राउंड पे हो रहा है उसको भी देखें। बहुत शुक्रिया समी इब्राहिम साहब, आपने वक्त दिया बोल टेलीविजन को। और आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हम इस्लामाबाद को फतह नहीं करने जा रहे। एहतजाज आईनी हक है, हुकूमत चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रही है, हुकूमत अपनी हरकतों पर नजरसानी करे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा हमारा एक ही मुतालबा है कि मुल्क में आम इंतखाबात कराए जाएं। मौजूदा हुकूमत ना अपने लिए मुश्किलात पैदा करे, ना हमारे लिए। चुन चुन कर पुलिस में ऐसे अफसरान की तकर्रियाँ की जा रही हैं जिनका नाम माजी में मावराए अदालत कत्ल में आता रहा है। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा कि कारकुन किसी भी रुकावट के बायस इस्लामाबाद ना पहुँच सके तो श्रीनगर हाईवे पर एहतजाज होगा। 3 साल 7 माह तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी पंजाब में और मरकज़ में। मार्चेस हुए, एहतजाज हुए, धरने हुए। मुझे एक जगह आप बता दें जहां हमने रेजिस्टेंस की हो, हमने लोगों की दीवारें फलांगी हों, लोगों के घरों पे रेड किया हो, उनके बच्चों को, मस्तूरात को हरासा किया हो। एक वाक़या, बिलावल भुट्टो जरदारी कराची से निकलते हैं मार्च के लिए इस्लामाबाद, पंजाब के एक ज़िले को वो क्रॉस करते हैं, राइट फ्रॉम रहीम यार ख़ान टू इस्लामाबाद दारुल खिलाफा। आप मुझे बताएं, कहीं इसी पंजाब की ब्यूरोक्रेसी जो तहरीक इंसाफ के ताबे थी, कहीं कंटेनर खड़ा किया गया? तो मैं आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से कहूँगा हमें वो फुटेज पेश कर दें या हमें वो तस्वीरें दिखा दें जहां एक कंटेनर खड़ा किया गया हो, किसी के घर को रेड किया गया हो। और किसी तहरीक को दबाकर पाकिस्तान बंद नहीं किया जा सकता, चलाया नहीं जा सकता। पीटीआई रहनुमा असद उमर ने पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा हमारे कारकुनान का हौसला बुलंद हो गया है, गिरफ्तारियां हौसले पस्त नहीं कर सकती। पाकिस्तान की आवाम गुलामी को नामंजूर कर चुके, कौम बाहर से मुसल्लत शुदा फैसला तस्लीम करने को तैयार नहीं। तहरीक को ताकत से दबाकर पाकिस्तान बंद कर सकते हैं, पाकिस्तान चला नहीं सकते। यकीन माने कि जब से ये छापे डालने शुरू किए, जब से ये हिरासत की खबरें आनी शुरू हुई, तो तमाम वर्कर्स का, तमाम चाहने वालों का जोश और जज्बा पहले से भी ज़्यादा बढ़ गया। आप क्योंकि राह हक पे खड़े हुए हैं, इसलिए जब आगे से इस किस्म की बुज़दिलाना कार्रवाई की जा रही है तो बजाय के इनके हौसले, हमारे लोगों के हौसले पस्त हों, वो और बुलंद हो रहे हैं, वो और ज़्यादा मजबूती से खड़े हो रहे हैं। और अब आपको बताएं, लॉन्ग मार्च खूनी होने के हवाले से शेख रशीद के ऐलानात, हुकूमत ने सर पकड़ लिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत का खुसूसी इजलास, शेख रशीद के इंतशार फैलाने वाले बयानात के पेश नज़र इकदामात पर गौर किया गया। गिरफ्तारी, नज़रबंदी समेत दीगर इकदामात की हतमी मंजूरी आज वजारत दाखिला देगी। लॉन्ग मार्च खूनी होने के हवाले से शेख रशीद के ऐलानात, हुकूमत ने सर पकड़ लिया। आजादी मार्च की बहुत बड़ी कॉल है, ये पाकिस्तान को बचाने और गुलामी से निकालने की जद्दोजहद की कॉल है। चादर चार दीवारी का तकद्दुस करने से हौसले पस्त नहीं होंगे। इमरान इस्माइल ने कहा हमारे हौसले बुलंद हैं, जो कल आपको नजर आ जाएगा। पाकिस्तान किसी की गुलामी नहीं करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कल की कॉल, हकीकी आज़ादी मार्च, बहुत बड़ी कॉल है।
ये पाकिस्तान को बचाने की जद्दोजहद की कॉल है, ये पाकिस्तान को ग़ुलामी से बाहर निकालने की कॉल है। मुझे यकीन है कि कल पूरी कौम इमरान खान का साथ देगी, पूरी कौम सड़कों पर होगी, पूरी कौम, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ नौजवान बुज़ुर्ग सब रोड पर होंगे। ये जो कल इन्होंने पुलिस गर्दी करने की कोशिश की है, इन्होंने हर जगह छापे डाले हैं, कराची से हमारे लोगों को उठाया है, लाहौर से हमारे लोगों को उठाया है, हमारे लोगों के पीछे पुलिस उनके घरों में कूदी है। इससे हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे, इंशाअल्लाह हमारे हौसले बुलंद हैं और हम कल आपको दिखा देंगे कि अवामी ताकत क्या होती है। असल अवामी ताकत के पीछे उनके अपने मुल्क, अपनी जान की परवाह न करते हुए लोग अपने मुल्क की खातिर बाहर निकलते हैं। और कल पाकिस्तानी कौम न सिर्फ अपनी ताकत का मुजाहरा करेगी बल्कि अब इजहार करेगी यकजहती का कि पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी। तो कप्तान के मार्च का दबंग ऐलान, हुकूमत खौफजदा हो गई। पीटीआई के खिलाफ मुल्क भर में क्रैकडाउन हो तो तहरीक इंसाफ ने भी हुकूमत को खबरदार कर दिया। असद उमर ने कहा, गैर कानूनी छापे, गिरफ्तारियां अवाम का जोश और जज्बा मजीद बुलंद करेंगे। फवाद चौधरी बोले, मुल्क में हालात खराब होने की जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। फारूक हबीब, अली जैदी, हलीम आदिल शेख समेत दीगर रहनुमाओं की गिरफ्तारियों की मजम्मत। इमरान खान के तारीखी जलसे हुकूमत मार्च से पहले ही घबरा गई। छापे गिरफ्तारियों पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। असद उमर ने हुकूमत को खबरदार किया, गैर कानूनी गिरफ्तारियां, घरों पर छापे, चादर और चार दीवारी को पामाल किया गया। लरजती कांपती इम्पोर्टेड हुकूमत खौफजदा नजर आ रही है। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि रिटायर्ड मेजर के घर पर जबरदस्ती दाखिल होने पर घर वालों ने डाकू समझकर फायरिंग कर दी, जिससे पुलिस एहलकार के जाँ भाग होने का जिम्मेदार हमजा और राना सनाउल्लाह हैं। फारूक हबीब ने कहा, हुकूमत इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा और बौखलाहट का शिकार है। अली जैदी ने तनकीद करते हुए कहा, रियासती दहशतगर्दी की ऐसी मिसाल कभी नहीं देखी। हलीम आदिल शेख ने कहा, हिटलर मोदी के दोस्तों के दिन गिने जा चुके। हुकूमत बौखला गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनान की पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है। पीटीआई के साबिक वफाकी वजीर हम्माद अजहर के घर पुलिस की भारी नफरी पहुंची। हम्माद अजहर के घर पर मौजूदगी ना होने के बायस गिरफ्तारी न हो सकी। पीटीआई कारकुनान की बड़ी तादाद इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करती रही। हम्माद अजहर ने छापे को बुज़दिल हुकूमत का बुज़दिलाना इक़दाम करार दे दिया और चार दीवारी को पामाल किया गया। थोड़ी सी शराफत दिखाएं। नानी को ब्लड। हुकूमत की इंतकामी कार्रवाई। हम्माद अजहर के घर पर पुलिस की भारी नफरी पहुंची, सीढ़ियां लगाकर घर में दाखिल हुई, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। हम्माद अजहर ने छापे को बुज़दिल हुकूमत का बुज़दिलाना इक़दाम करार दिया। चादर और चार दीवारी को पामाल किया गया, ड्राइंग रूम के अंदर घुसे, ग्लासों को तोड़ा और बगैर किसी वारंट के। मैं समझता हूँ कि ये एक बुज़दिल हुकूमत का बुज़दिलाना कदम था और इंशाअल्लाह ताला लाहौर इसका जवाब देगा। अहलियाने लाहौर 25 तारीख को निकलेंगे और इन गिरती हुई दीवारों को एक दफा के लिए हमेशा के लिए गिरा दें। हम्माद अजहर की भांजी ने पुलिस को खरी खरी सुना दी। कहा, पुलिस ने बगैर वारंट छापा मारा। आके इन्होंने घर की अलमारियां खोली हैं, ठुड्डे मार के इन्होंने ग्लास तोड़े हैं। फायर नोटिस दें कि हम आ रहे हैं। नानी को ब्लड प्रेशर है तो ऑब्वियसली उनको एकदम से रात को इतनी ज़ोर ज़ोर से दरवाजे के ऊपर किसी का खटखटाना ये एक नॉर्मल चीज़ नहीं है जो वो फेस करती हैं। हम्माद अजहर की वालदा पुलिस कार्रवाई पर फट पड़ी। मुझे तो अपना पता, इन्होंने आके मेरा दरवाजा जोर जोर से, इनको क्या जरूरत थी कब मेरे घर के अंदर आने की। हाँ जी, अंदर दाखिल होके लाउंज में फिर बेडरूमों में गए हैं। पीटीआई रहनुमा के गार्ड ने बताया कि उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ये जो भी इनके आता है उसको पकड़ते गए हैं। मुझे मारा है, अंदर लेकर गया, मुझे मारा है, सारे हर रूम में लेकर गए और मारते भी रहे हैं। गाली गलोच ऊपर से दिया मुझे, ठीक है, सब बताया। हमारे से जो पूछा उन्होंने हम वही जवाब दिया। लेकिन एक और गार्ड हमारा आया हुआ था, उसको बेहिसाबा मारा है, उसके यहाँ निशान भी बन गए थे, उसको भी बहुत मारा है। हम्माद अजहर के घर के बाहर कारकुनान ने बड़ी तादाद में इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। हम्माद अजहर का कहना है कि पुरअमन एहतजाज जमहूरी और आईनी हक है। मेरे घर पर छापा मारकर आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की गई। हम भागने वाले नहीं, मुकाबला करेंगे।
पंजाब हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई। पुलिस के लाहौर में अल्लामा इकबाल की बहू के घर पर छापा। सेनेटर वलीद इकबाल के घर पुलिस ने रेड मारी। वलीद इकबाल घर पर मौजूद नहीं थे, जबकि वालिदा जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल ने पुलिस की रियासती गुंडागर्दी पर नाराजगी का इजहार किया। तो 2 बजे पुलिस वाले पुलिस वैन में डाले में आए हैं 8 बंदे, और वो मेरे गेट के ऊपर से एक तो चढ़ के पार हुआ है, फिर उन्होंने डाला मारा, मेरा गेट तोड़ दिया और अंदर आए हैं देखने के लिए कि जी वलीद इकबाल है या नहीं। ना उनके पास कोई वारंट, ना उसने कोई जुर्म किया है, ना कोई लेनी ना देनी, और ये भी अल्लाह का मेहरबानी है कि वो तो घर में है ही नहीं, वो इस शहर में नहीं ना या वहाँ रहता है, वो तो आपको पता है कि इस्लामाबाद में होता है। अच्छा, वो बार वो जो बाहर गार्ड है बेचारा, वो भी हमारा बिल्कुल नहीफ कमज़ोर सा है, उसको भी पकड़ लिया और उसको रखा हुआ था अपने कब्जे में, और बाकी जो मुलाजिम थे जो भी, उनको भी जगाया, उनको कहा कि ये खोलो दरवाजे, अपने अंदर जाना। कोई दरवाज़ा नहीं खुला। फिर थोड़ी देर के बाद उनको ये समझ आ गई कि वो तो यहाँ है ही, तो फिर वो चले गए। लेकिन ये तो तरीका नहीं है कि मेरे जैसा बंदा जो है, जो बिल्कुल कोई आज तक मैंने कानून नहीं तोड़ा, कानून के मुहाफ़िज़ है हम लोग, हमारे घर के अंदर दाखिल हो जाए और वो भी बगैर इजाजत के आए और गेट तोड़ के आए। और अटक पुल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आजादी मार्च को नाकाम बनाने के लिए पुलिस मुतहर्रिक। केपी से पंजाब दाखिल होने के तमाम रास्ते आज किसी भी वक्त सील किए जाने का इम्कान है। सैकड़ों कंटेनर्स पकड़कर अटक पुल के करीब खड़े कर दिए गए हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का काफिला भी इसी मकाम से गुजरेगा। इस बारे में मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं बोलिए उसके नुमाइंदे हाफिज खलील से। जी खलील, बताइएगा क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं इस वक्त अटक ब्रिज की? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कल होने वाले आज़ादी मार्च को नाकाम बनाने के लिए जो है मुख्तलिफ रात गए से यहाँ पे जो है अटक में, यहाँ KPK से पंजाब में दाखिल होने के लिए यहाँ पे रात गए से कंटेनर जो है वो उसकी पकड़ धकड़ का सिलसिला जो है वो जारी है। इस वक्त मैं अटक खुर्द के उस मकाम पे मौजूद हूँ जहाँ पे जो है KP आने वाला PTI का काफिला यहाँ से उसका गुज़र होगा, और इंतज़ामिया ने यहाँ पर तमाम इंतजामात उस मार्च को रोकने के लिए मुकम्मल कर रखे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में जो है कंटेनर यहाँ पे पहुँचा दिए गए हैं, और जो है रेत के बड़े बड़े जो ट्रालर हैं वो भी यहाँ पे पहुँचा दिए गए हैं। तमाम तैयारियाँ मुकम्मल की जा चुकी हैं। KPK को पंजाब से मिलाने वाला ये GT रोड का रास्ता इस मकाम से, और इसी तरह मोटरवे को भी मुख्तलिफ मकाम। अभी आपको बराह रास्त ये चलते हैं लाहौर, जहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उसके ऊपर छत से फायरिंग की गई। आपके लोग आपकी हिदायत पर यह काम कर रहे हैं। इमरान खान साहब, आपसे बुज़दिल आदमी पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया। क्यों छुप के बैठे हो अपनी हुकूमत के हिसार में? आओ बनी गाला, आओ लाहौर, आओ मियां वाली। ये जान के पंजाब से गया क्योंकि इसने अपने लोगों को यह हिदायत दी हैं कि असला इकट्ठा किया जाए और जगह जगह पर गोलियां चलाकर अमन खराब किया जाए। आपको हरगिज़ इस बात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुकूमत पंजाब ने बहुत सोच समझकर दफ़ा 144 के नफाज का फैसला किया है, और आपने जो मनसूबाबंदी की है और आपने अपने लोगों को जो हिदायत जारी की हैं, हमें सब इतलात हैं कि आपके लोग यहां लाशें गिराना चाहते हैं। आपकी रिवायात भी यही हैं। जब 126 दिन के धरने हुए तब भी लोगों को जान से जाना पड़ा था। आज भी वो मंजर देखे जा सकते हैं। दिखाएं जी, जिन्होंने फायरिंग की है ये कौन लोग हैं, इनके चेहरे भी अवाम के सामने लाए जाएं। इन्होंने इतनी दीदा दलेरी के साथ, ये साजिद बुखारी साहब हैं, ये लाहौर के इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी, इन्होंने अपने बेटे के साथ मिलकर छत से गोलियां चलाईं, और ये परवाह नहीं की कि आगे बावर्दी पुलिस वाला है वो भी घर के अंदर दाखिल नहीं हुआ। और आप देखें कि क्या हशर किया। इनको शर्म आनी चाहिए। एक बंदा आपकी हिफाजत के लिए, मुल्क कौम की खिदमत के लिए अपनी ड्यूटी पर मामूर है,
और आप सिर्फ अपने सियासी मकासद को हासिल करने के लिए गोलियां बरसा रहे हैं। और ये मामला ये हर जिले में करना चाहते हैं, मगर हम अपनी पुलिस के साथ खड़े हैं, हम अपनी सपा के साथ खड़े हैं। और ये इमरान खान साहब खुद तो छुप कर बैठे हैं उस सूबे में जहां इनकी हुकूमत है, ये डट के खड़ा है अब कप्तान। तो ये इससे बुज़दिल आदमी कोई नहीं है। ये कप्तान इस वक्त लेटा हुआ है और लोगों को कह रहा है कि मेरी हुकूमत नहीं रही, ये बदला लिया जाए पाकिस्तानी अवाम से इस बात का। आपके लॉन्ग मार्च के मकासद इसके अलावा और क्या हैं? आप क्या हदफ जो है वो हासिल करना चाहते हैं इस लॉन्ग मार्च के जरिए, सिवाय इंतशार के, सिवाय कत्ल गारत के, सिवाय अफरा तफरी के? और आप हमेशा से इस मुल्क में आपने लोगों को उकसाया है कि अमन अमान खराब हो। चला चलाएं इनकी पुरानी वीडियोस, दिखाएं लोगों को कि ये माजी में क्या करते रहे हैं, सुनाएं। जब आप कहते थे कि मैं ये अपने हाथ से तुम्हें फांसी दूंगा, ठोक दो, मार दो, कत्ल कर दो, ये पीटीवी की कॉल सुनाएं जी, जो पीटीवी हमले की कॉल है। ये पीटीवी के अंदर गुलशन नशरियात भी बंद हो गई है। तो अच्छा है, वो अच्छा है, ठीक है, अच्छा है। इसको जो है sort of hoping you want to resign. I'm not sure that the whole thing is gone because otherwise you resign नहीं करेगा। ये पीटीवी पे हमले की मुबारकबाद दी जा रही है कि पीटीवी की नशरियात बंद हो गई है, तोड़ फोड़ शुरू हो गई है। और ये देखिए इसमतुल्लाह जनेजो, ये देखिएगा, ये आप देखें कि एक बावर्दी एसएसपी है, उसको बकायदा वहां पे लिटा के सोटियों के साथ मारा गया। उसका क्या कसूर था? वो अपनी ड्यूटी पर मामूर था, वो अपने फराइज सर अंजाम दे रहा था। तो इमरान खान साहब, आपको हरगिज़ इजाज़त नहीं है कि आप इस मुल्क में इंतशार फैलाएं। आपने चीनी सदर का दौरा मुलतवी करवाया, आपने लोगों की जानों के साथ एक खेल खेला, आपको हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। और आपके जो असला बरदार लोग जत्थों की शक्ल में लाहौर में मौजूद हैं, पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मौजूद हैं, हमें उनकी तमाम इतलात हैं। और कानून हरकत में आएगा और आपसे आनी हाथों से निपटेंगे। आपको सिर्फ अपनी ज़ात का ख्याल है, आपको कोई परवाह नहीं है कि पाकिस्तानी अवाम किन मुश्किलात से दो चार हैं। और ये जो शहीद कांस्टेबल है, आपके लोगों ने जिस बेदर्दी के साथ इसको शहीद किया, आज वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ जनाजे में शरीक होंगे और वो इनके अहले खाना से मुलाकात भी करेंगे। और जो एक शहीद को उसकी जान तो वापस नहीं आ सकती, वो नुकसान तो हम पूरा नहीं कर सकते जो इमरान खान की हिदायत पर सीधे फायर किए गए। मगर जो सरकारी तौर पर शोधा पैकेज है, उसके तहत जो भी इमदाद हो सकी पंजाब हुकूमत करेगी और इनके बच्चों, इनके यतीम बच्चों के ऊपर दस्ते शफकत रखेंगे। ये आप अंदाज़ा करें कि ये 5 बच्चों को इनका क्या कसूर था। ज़ुबैर जिसकी उम्र 8 साल है, बिलाल जिसकी उम्र 5 साल है, सलमान जिसकी उम्र 8 माह है, 2 बेटियां हैं, आफिया जिसकी उम्र 11 साल है, मुस्कान जिसकी उम्र 4 साल है। इन बच्चों का क्या कसूर था?
आप इक़्तिदार में नहीं रहे और आप इंतशार फैलाना चाहते हैं, तो आप अपनी अना की भेंट मासूम जानों को चढ़ा देंगे और खुद आप इतने बुज़दिल हैं कि आप छुप के बैठे हैं, हिसार में बैठे हैं। आए ना, मैं तो आए लाहौर से लीड करें लॉन्ग मार्च को। अगर हिम्मत है तो आओ जरा यहां पे लाहौर से लॉन्ग मार्च को लीड करो। लगे पता जो रिवायती रूट होता है लॉन्ग मार्च का, जो जीटी रोड से जिसका आगाज होता है, और हमेशा आपने भी जब लीड किया है तो आपने हमेशा जीटी रोड से लीड किया है। मगर आप इतना डर गए हैं, इतने खौफ में मुब्तला हैं कि अब आप पेशावर जाके छुप के बैठ गए हैं। ये फवाद चौधरी साहब आज इस शहादत को भी सियासी रंग देने की कोशिश करें। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म से डूब मरो। तुम भी छुप के पेशावर बैठे हो, आओ ना जेल में अपने जिले से लीड करो लॉन्ग मार्च को। इस शहादत के बाद बहुत सोच समझ के दफा 144 का फैसला किया गया है। मजीद किसी को इंतशार फैलाने की, अमन अमान को तबाह करने की, मासूम जिंदगियों से खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आपके मकासद और हैं, आप पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं खुदा ना खास्ता। आप चाहते हैं कि जो तबाही आपने 3.5 साल में की। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ इस वक्त। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अभी आपको ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लॉन्ग मार्च की हतमी तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हैं और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के मार्के के ऐलान पर हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। सिंध और पंजाब में रात भर ताबड़तोड़ छापे, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। मर्द एहलकार दीवारें फलांग कर घरों में घुसते रहे और मुख्तलिफ शहरों में जो PTI के रहनुमा हैं उनकी गिरफ्तारियां भी अमल में आई। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, मुख्तलिफ शहरों में सूरत हाल क्या है उनसे जानेंगे। कराची से हमें आगाह करेंगे राव अफनान, जबकि नईम असगर इस्लामाबाद से और जुनेद अहमद हमें लाहौर से अपडेट करेंगे। पहले शहर इक़्तिदार का रुख करते हैं। नईम असगर, बताइएगा यहाँ पर आप क्या तैयारियां देख रहे हैं, कौन कौन से इलाके और रास्ते हैं जिन्हें सील कर दिया गया है? देखिए, PTI की तैयारियां तो आप अपने आखिरी मराहल में हैं, जबकि दूसरी जानिब गवर्नमेंट का मूड लग रहा है कि वो इस लॉन्ग मार्च को रोकेंगे। इसी लॉन्ग मार्च को रोकने के सिलसिले में और कारकुनों को हिरासत करने के लिए गुज़श्ता रात इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में भी छापे मारे गए और PTI के जो रहनुमा हैं उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। ताहम आज अगर देखा जाए, अब दिन के वक्त कहीं पे भी छापा नहीं मारा गया। और इस्लामाबाद के रास्तों की अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद में रेड जोन को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। सिर्फ एक रास्ता बचा है जो कि मारगला रोड है। मारगला रोड से आप रेड जोन में दाखिल हो सकते हैं। बाकी जो रास्ते हैं वहाँ पर कंटेनर्स की 2-3 लेयर्स की दीवारें खड़ी कर दी गई हैं। सिर्फ एक कंटेनर नहीं है, कंटेनर के ऊपर कंटेनर है और कंटेनर के पीछे भी कंटेनर्स हैं। रेड जोन के आगे पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। इसके अलावा खादा तारें बिछाई गई हैं और रेड जोन को जाने वाले तमाम रास्ते सिवाय मारगला रोड के वो बंद कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद में नफरी के हवाले से बात करें तो इस्लामाबाद पुलिस की अपनी नफरी के अलावा इस्लामाबाद में जो है 8,000 का रुख करते हैं। वहां पर मौजूद हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे जुनेद अहमद। जुनेद अहमद, बताइएगा, आपसे कुछ देर पहले अता तारड़ ने भी बताया कि पंजाब में 144 का निफाज कर दिया गया है। अब इसके बाद कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं जिनको सील भी किया गया है? जी हाँ, पंजाब के अंदर भी हुकूमती क्रैकडाउन जारी है। हुकूमत की तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च रोकने के लिए कोशिश जारी है। गुज़श्ता रात जो है वो बड़े छापे मारे गए और अब तक की इतलात के मुताबिक लाहौर से जो है वो तहरीक इंसाफ के 150 से ज़ायद कारकुनान और ज़िम्मेदारान को गिरफ्तार किया गया। और ये नंबर अगर पूरे पंजाब के नंबर की बात करें तो ये नंबर पंजाब के अंदर तकरीबन 500 से ज़ायद कारकुनान और ज़िम्मेदारान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, जिनको जो है वो अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है और गिरफ्तारी के मुसलसल छापों का सिलसिला भी जारी है। मैं इस वक्त सगिया पुल पर मौजूद और लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों के ऊपर जो है वो कंटेनर्स लगाकर जो है वो बंद करने की कोशिश सुबह सवेरे की गई। ताहम उसके बाद जो है वो कंटेनर्स को हटा तो दिया गया है, तब अभी भी कंटेनर्स की पकड़ दकड़ का सिलसिला जारी है। मैं को दिखा सके तो लंबी लाइनें जो है वो कंटेनर्स की यहाँ पर लगा दी गई हैं, जिनके इन कंटेनर्स के अंदर सप्लाई जो है वो मौजूद है। किसके अंदर पानी मौजूद है, कुछ के अंदर खाने की चीज़ें भी मौजूद हैं जो कि सप्लाई जानी थी। ताहम सूरत हाल ये है
कि इनको रोक दिया गया। इनके पकड़ दकड़ का सिलसिला जारी है और इस वक्त कारकुनान की गिरफ्तारियों के लिए भी जो है मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। गुज़श्ता रात जो है वो हमाद अजहर के घर छापा मारा गया, यास्मीन राशिद के घर छापा मारा गया, इजाज चौधरी के घर छापा मारा गया। नून लीग से माफ कीजिएगा तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले जो लोग थे उनके घरों के अंदर गुज़श्ता रात छापे मारे गए और अब ये सिलसिला जारी है। तकरीबन 150 से ज़ायद। जुनेद आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रुख करेंगे कराची का, जहां पर हमारे नुमाइंदे राव अफनान मौजूद हैं। राव अफनान, गुज़िश्ता शब से ही ये क्रैकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ था। इस वक्त सिंध भर में मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल है? हाँ जी बिल्कुल, सिंध के अंदर मजमूई तौर पर सूरत हाल ये है कि अब तक PTI के 2 अरकान कौमी असम्बली को गिरफ्तार किया गया है। गुज़श्ता रात NA 240 से मुंतखब जो सैफुर रहमान है वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं। NA 250 से मुंतखब जो है अताउल्ला उन्हें भी गिरफ्तार किया गया, जबकि सिंध पुलिस की जानिब से मुतअद्दिद इलाकों में मुतअद्दिद मुकामात पर जो है वो छापे मारे गए, जिसमें अरकान सिंध असम्बली का घर सईद आफरीदी, अदील अहमद, बिलाल गफ्फार, अरसलान ताज गुम्मन व दीगर शामिल हैं। इनके घरों पर छापे मारे गए, लेकिन कोई गिरफ्तारी अमल में ना आ सकी क्योंकि उन्हें बर वक्त इतला मिल चुकी थी कि उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। तो ये तमाम अरकान सिंध असम्बली जो थे वो अपने रिहाइशगाह से जो है वो महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो गए थे। सिंध हुकूमत की जानिब से सिंध भर के अंदर दफ़ा 144 का निफाज भी किया जा चुका है और 144 नाफिज कर दी गई है और इसका फैसला कर लिया गया है। इस बारे में राव अफनान आप हमें आगाह कर रहे थे। लाहौर की सूरत हाल से जुनेद अहमद ने हमें आगाह किया, जबकि नईम असगर ने इस्लामाबाद से हमें बताया। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। और हुकूमत गैर कानूनी गैर आइनी हथकंडे अपना रही है। सीनियर वकील अजहर सिद्दीक का ऐसा कहना है। वो ये कहते हैं कि वकला को काम करने से किसी सूरत नहीं रोका जा सकता। सीनियर वकील डॉक्टर बाबर आवान को रोकने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, बुनियादी तौर पर इस वक्त मौजूदा हुकूमत जो गैर कानूनी और गैर आइनी हथकंडे अपना रही है, यानी वकला को काम करने से या वकला को पार्टिसिपेंट से कैसे रोक सकती है, ये बुनियादी आपकी खिलाफ वर्जी है। खासतौर पर डॉक्टर बाबर अवान साहब को जो दफ्तर से निकलने के वाले या बाकी वकला के वाले से भी हम सुन रहे हैं, इसको किसी तरह भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए हर इकदाम किया जाएगा। बाकी जहां तक है तहरीक इंसाफ के कारकुन जो लॉन्ग मार्च में शिरकत करना चाहते हैं, पटिशन दाखिल कर दी है। उम्मीद है कि आज उसकी समाअत होगी। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़।